तो गाइस प्रीवियस वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टॉपिक तक कवर कर लिया था। तो जो हमारा उससे नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को विदाउट एनी फर्दर डिले। और हाँ गाइस, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब मैं भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट में। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो जनरेशन में आएगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1942 से 1956 के लिए आए थे। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर स्लो, ह्यूज एंड एक्सपेंसिव। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो थे, काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे। इन दीज कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब वर यूज एज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी। जो ये कंप्यूटर थे इनमें ना जो हमारा सीपीयू का पार्ट और मेमोरी का पार्ट किसके थ्रू चल रहा था, हमारा वैक्यूम ट्यूब थी। एक काफ़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती थी, इवन एक रूम जितना काफ़ी बड़े रूम को ऑक्यूपाई करती थी वैक्यूम ट्यूब। तो दीज कंप्यूटर मेनली डिपेंड्स ऑन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पंच कार्ड इनपुट सिस्टम होता था। और नेक्स्ट इनपुट मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप वर यूज एज द आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस के लिए मैंने आपको बताया पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप, ये सभी डिवाइसेस यूज होते थे इनपुट और आउटपुट के लिए। इसके एग्जांपल एनिएक, एडवैक, IBM 650, एनिएक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आप एग्जांपल जरूर पढ़ लें क्लास। दे इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो उसकी डिसएडवांटेज थी वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। तो हमने इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े वो स्लो थे, ह्यूज थे, एक्सपेंसिव थे और काफ़ी ज़्यादा हीट इमिट करते थे। तो इसके बाद हमारा जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक था, 1956 से 1963। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था वो है 1942 टू 1956। उसके बाद 1956 टू 1963 जो था हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। So second generation computer are characterized by the use of transistor। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो था वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। जो हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था वो बाय द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर। इसमें हमारा ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। जो हमारे ट्रांजिस्टर थे वो बेल लेबोरेटरीज में इन्वेंट हुए थे। ट्रांजिस्टर यूज इन द कंप्यूटर आर स्मॉलर, पावरफुल, time consuming, less expensive, emit less amount of heat and requires less electricity। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें जो हमारे सभी डिसएडवांटेजेस थे वो यहाँ पर थोड़े बहुत ख़त्म होने लग रहे थे। ट्रांजिस्टर जो हमारे कंप्यूटर में यूज़ हो रहे थे उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल था, पावरफुल थे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थे। और हालांकि जो हमारा वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर था उससे कम एक्सपेंसिव थे सेटअप वगैरह में, और हीट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कम करते थे वैक्यूम से ट्यूब के मुकाबले, और इलेक्ट्रिसिटी भी ने कम चाहिए होती थी। इसके बाद सीपीयू कॉन्सेप्ट जो हमारा आया था वो इसी जनरेशन में आया था। सीपीयू कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड इन सेकेंड जनरेशन। वी मूव फ्रॉम क्रिप्टिक बाइनरी मशीन टू सिंबलिक और असेंबली लैंग्वेज मशीन। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड लाइक फोर्टान 1956, एल्गोल, कोबॉल। इसमें ईयर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप एग्जाम्पल्स वगैरह इसके काफ़ी अच्छे से याद कर लें। उसका बाद हमारा एग्जाम्पल है IBM 1620, IBM 400 सीरीज, यूनिमैक 1108। इसके बाद हमारा जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 टू 1971। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर। जो क्लास में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे फर्स्ट थे उसमें यूज थी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, सेकंड में यूज हुई ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, और थर्ड में आ गई इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC टेक्नोलॉजी। क्लास ये अभी आपने सुना होगा, आपके मोबाइल में IC खराब हो गई है। मेन पार्ट होता है एक कंप्यूटर और एक मशीन का। अ सिंगल IC कैन पीक ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स विच इंक्रीज द पावर ऑफ द कंप्यूटर एंड रिड्यूस द कॉस्ट। जो हमारी सेकंड जनरेशन थी उसमें डायरेक्टली हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, मगर जो हमारी थर्ड जनरेशन आई उसमें हम IC लाए, जो कि एक पैक थी काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर का, विच इंक्रीज द पावर ऑफ द कंप्यूटर एंड रिड्यूस द कॉस्ट। जो IC थी उसमें काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर होते थे, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर की पावर ऑफ कॉस्ट बढ़ेगी और रिड्यूस कॉस्ट हो गई थी।
The computer also become more reliable, efficient, smaller in size. जब पहले हम ट्रांजिस्टर काफ़ी ज़्यादा स्पेस लड़ थे, जब हमने एक छोटी सी आईसी में पैक कर दिया तो वो स्पेस भी कम लेने लगा, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर का साइज है वो स्मॉल हो गया और रिलायबल हो गया और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी हो गया पहले से. ट्रांजिस्टर वर प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर. जो हमारे ट्रांजिस्टर थे वो कहाँ हुए, सिलिकॉन चिप पर प्लेस हुए, जो कि एक सेमीकंडक्टर थी जिसे ही हम आईसी बोलते हैं. वही आईसी है जो सिलिकॉन चिप है वो पूरी, उसे ही हम आईसी बोलते हैं. एग्जांपल है इसकी IBM 360 सीरीज, IBM 370 सीरीज. तो उसके बाद हमारा है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 टू 1980. जो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे वो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं क्लास. जो फर्स्ट जनरेशन थी 1942 टू 1956, फिर 1956 टू 1963, नेक्स्ट 1964 टू 1971 एंड देन 1971 टू 1980. The fourth generation computer were very large scale integrated circuit. दोबारा से क्लास. फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आईसी जिसके अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर होते थे, एंड फोर्थ जनरेशन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी. उसी से इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हो रहा है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा वो छोटा कर दिया और वेरी लार्ज स्केल है. एक सर्किट है काफ़ी ज़्यादा बड़ा जिसमें कि एक चिप है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर है. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI. ये पॉइंट आप याद रखें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. VLSI क्वेश्चन आ सकता है, VSLI इज यूज्ड इन विच जनरेशन. तो आप सिंपली लिख के आ सकते हैं फोर्थ जनरेशन. द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अ चिप containing millions of transistors and other circuit elements. These chips made this generation computer more compact, powerful, fast and affordable. Of course जैसे जैसे evolution होता जा रहा था, जो हमारे कंप्यूटर है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो रहे थे, पावरफुल हो रहे थे, फास्ट हो रहे थे और अफोर्डेबल भी हो रहे थे. उसके बाद इसमें जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज, और इसी फोर्थ जनरेशन में ही हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक C एंड C++ इंट्रोड्यूस हुई थी. तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपना फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पर, जो कि आज भी हम यूज़ कर रहे हैं. जो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो एक फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है और ये इसका ईयर है 1982 टिल डेट. इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर द VLSI टेक्नोलॉजी वाज रिप्लेस्ड बाय ULSI. फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ कर रहे थे, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, फोर्थ में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल, और फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल. वेरी का अल्ट्रा हो गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. इट मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स विद 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. एक ऐसी चिप बनी जिसके अंदर 10 मिलियन कंपोनेंट थे. काफ़ी कॉम्पैक्ट सी चिप थी हालांकि वो, मगर उसके अंदर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे, इवन मोर देन 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. दिस जनरेशन यूज पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, जो कि आपने ऑफ कोर्स देखा ही होगा. और नेक्स्ट है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन द जनरेशन. हम जो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ करें, C++, जावा, .NET, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ होती है. इसके एग्जाम्पल डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक आप इजीली देख सकते हैं क्लास. तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है सॉफ्टवेयर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो बस आज के लिए इतना ही. आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो. अगर हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें. इट विल रियली मोटिवेट मी टू क्रिएट सच वीडियो. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.